नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर अनुराग उकंडे, फाउंडर एंड सीईओ नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन और आप सभी का स्वागत करता हूँ हाइड्रोपोनिक्स ये विषय के पहले पार्ट में। इसमें हम लोग मुख्यतः हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद में हाइड्रोपोनिक्स की ज़रूरत क्या है वो देखेंगे और प्लांट किस के अलग अलग प्रकार देखेंगे। उसके बाद में प्लांट की में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके प्रकार देखेंगे और प्लांट्स लाइफ साइकिल देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की तरफ, हाइड्रोपोनिक्स। ये ट्रेनिंग आप सभी मेरे सभी भाइयों बहनों के लिए है जो कि भारत देश में खेती का काम करते हैं, जिनको मैं नई तकनीक अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो पुरानी तकनीकों से हमको काफ़ी नुकसान और दिक्कतें आती है, जिससे हमारी फसल तो आती है मगर उस तरीके का पैसा नहीं मिलता है और फसल आने से पहले ही फसल खराब हो जाती है। उस के ऊपर एक नया टेक्निक हम लोगों ने लाया है, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या। अगर आप सोच रहे होंगे हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या, तो हाइड्रोपोनिक्स ये जो शब्द है उससे हाइड्रो मतलब पानी, पानी से जुड़ा हुआ ये शब्द है, जिससे हम लोग पानी की मदद से पौधा बनाने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं कि जब भी बचपन में या इसके पहले आपने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर काम किया है, वो मतलब क्या, तो एक बोतल लिया है, उस बोतल में पानी भरा है और उस पानी के अंदर कोई भी प्लांट की डंगाल या प्लांट रख दिया है, तो कुछ दिनों बाद आपने ये देखा होगा कि उसको जड़ मतलब कि रूट्स निकल के आई है, या फिर वो जो प्लांट है वो थोड़ा ग्रो हुआ है, नई पत्तियां निकल के आई है। इसी टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स और इसी टेक्निक या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग आगे खेती करने वाले हैं। तो चलो और देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या। तो जैसे ही आपका प्लांट्स बड़ा होता है और वो बड़ा होके ग्राउंड से ऊपर आता है, और उसी पर्टिकुलर ग्रोथ में क्या होता है कि इस प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। तो मुख्यतः तीन चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के इस्तेमाल से वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाद्य मतलब कि फूड बनाता है। उसके बाद में पानी, पानी मतलब ये कि रूट्स के द्वारा पानी के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। और तीसरा मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसलिए कि ऑक्सीजन लेके ही उसको ऑक्सीजन लेके ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी होती है। और ये तीनों चीजें मतलब कि पानी, ऑक्सीजन और सनलाइट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर में अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल से आप प्लांट ग्रो करते हैं। इसी का मतलब ये है कि मिट्टी की कोई भी जरूरत नहीं होती है आपके किसी भी प्रकार के प्लांट या क्रॉप को या पौधे को बढ़ाने के लिए। उसके बाद पानी की अगर मैं बात करूंगा, तो पानी में से हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है। अब इस तकनीक को हम लोग मिट्टी रहित मतलब कि सॉइल लेस फार्मिंग भी बोलते हैं। और ये सॉइल लेस फार्मिंग जो होते हैं, इसमें मुख्यतः सॉइल नहीं यूज होती है, बट सॉइल के जगह पर हम लोग एक ग्रोइंग मीडियम यूज करते हैं, जैसे कि पेबल्स हो गया, सैंड हो गया, या रॉकवूल हो गया, या सॉइल स्टोन हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तकनीक के हिसाब से टेक्निकली हाइड्रोपोनिक्स का डेफिनेशन क्या है वो बताते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स ये जो शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से आया हुआ है। पहला तो है हाइड्रो और दूसरा है पोनोस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर मतलब पानी, और पोनोस का मतलब होता है वर्क, वर्क मतलब कि काम। सो पानी की मदद से हमको काम करना है। काम क्या करना है, तो पौधे को ग्रो करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेक्निक है, सबसे पहले फ्रेंच साइंटिस्ट है फ्रांसिस बैकॉन, जिन्होंने आप अपने पहले किताब में सिल्वा सिल्वर टैम ये किताब में पब्लिश की थी 1926 मतलब 1926 में ये टेक्निक आई थी, जो कि काफी पुरानी टेक्निक है, मगर हमारे भारतवर्ष में इसका इस्तेमाल अभी अभी होने लगा है, क्योंकि हम इस नई टेक्निक को अभी अभी अवगत कर रहे हैं या हमको पता नहीं था। तो मैं उसी जो गैप है, हमारा जो नॉलेज गैप है, उसको खत्म करना चाहता हूँ और हमारे सारी फार्मर्स के लिए एक नया और बहुत ही बेहतरीन
ऐसा हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग मतलब कि सॉइल लेस फार्मिंग मतलब कि मिट्टी के बगैर खेती करना और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना या उत्पन्न निकालना सिखाना चाहता हूँ। तो उसी के लिए हम लोगों ने आज का ये ट्रेनिंग शुरू किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारी ट्रेनिंग में। उसके बाद आपके दिमाग में दूसरा सवाल आता होगा कि हाइड्रोपोनिक्स की ज़रूरत क्या है भई? हम तो हमारी खेती बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मिट्टी के साथ में और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। नहीं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पैसा तो कमा रहे हो मगर वो जो कमा रहे हो वो बहुत कम है। अगर हाइड्रोपोनिक्स की मदद से आप उतनी ही मेहनत करते हो तो मैं ये जानता हूँ कि आप 2 गुना नहीं कम से कम 4 से 5 गुना उतने ही जगह से पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स की ज़रूरत क्या है वो देखते हैं। अगर हाइड्रोपोनिक्स की ज़रूरत की बात करेंगे तो हाइड्रोपोनिक्स ये एक ऐसा टेक्निक है जो प्लांट्स को पौधों को या फल को ग्रो कराता है, बढ़ाता है बहुत ही कम जगह में। मतलब कि जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर पौधे ग्रो होंगे या नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा घनी जगह है जहाँ पर पौधे ग्रो नहीं हो सकेंगे ऐसा आप सोचते हैं मिट्टी में जहाँ पे सनलाइट की कमी है वहां पर भी आप पौधे ग्रो करा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बोलेंगे या उसका कारण है जिस वजह से आपको हाइड्रोपोनिक्स की जरूरत है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि ये बहुत ही फायदेमंद टेक्निक है। कुछ प्रॉब्लम के ऊपर जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल के पैंडेमिक या कोरोना जीवन काल में जो सब्जियां मिलती है उसमें पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल फर्टिलाइजर्स यूज करके उसको उगाया जाता है बट इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक में वो फर्टिलाइजर्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और जो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे या वेजिटेबल्स उगेंगे वो ऑर्गेनिक पद्धति से होंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो कीटक नाशक हमको लगाना पड़ता है सॉइल फार्मिंग के दौरान। इस फार्मिंग में सॉइल का इस्तेमाल हम लोग करते नहीं है और ये जो टेक्निक है इसमें जो सेटअप तैयार होता है वो सॉइल के ऊपर मतलब कि 2.5 फीट से 3 फीट के ऊपर ये सेटअप होता है। उससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स मतलब कि जो कीटक है कीड़े हैं मकोड़े हैं वो इस प्लांट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो उस वजह से आपका पेस्टिसाइड्स या जो केमिकल्स है हार्मफुल केमिकल्स है उसको स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो स्प्रे नहीं करेंगे तो उससे हमारा जो वेजिटेबल है उसका लाइफ बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। और दूसरी चीज वो बीमार या छोटा या पूरी तरह से बना हुआ या बड़ा हुआ नहीं रहता, ऐसी बात नहीं रहती है। वो पूरा ग्रो करता है और उसी वजह से उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहते हैं। सो इन 3 कारण की वजह से हाइड्रोपोनिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसको हम लोगों ने अपनाना चाहिए। जिससे हमारे फ़ायदे ये है कि अगर आपका सेहत अच्छा रहेगा, तो ही आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। सो इसीलिए हमारा नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्लोगन यही है, अगर आपको अच्छा रहना है, तो अच्छा खाना है। मतलब टू लाइव हेल्दी, यू हैव टू ईट हेल्दी। टू लाइव हेल्दी, ईट हेल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की बात करेंगे तो उसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है जो हमारा पौधा है उसके बाहर के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके उसको अलग अलग से हमको पढ़ना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लांट है उसके 3 तरीके के प्रकार होते हैं। पहला तो हर्ब्स होता है। हर्ब मतलब कि एक छोटा या सॉफ्ट प्लांट जिसमें सिर्फ पत्तियां रहता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में स्पिनच जैसे कि पालक हो गया, मस्टर्ड मतलब कि मोहरी हो गया, धनिया हो गया, ये सारे जो पौधे हैं ये हर्ब्स में आते हैं। दूसरा टाइप है वो है श्रब्स। श्रब्स का मतलब ये होता है कि मीडियम प्लांट्स जो बहुत छोटे भी नहीं और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं, जैसे कि लेमन नींबू का प्लांट हो गया, हिबिस्कस का प्लांट हो गया, छोटा संतरे का प्लांट हो गया। तो ये सारे प्लांट श्रब्स में आते हैं। तीसरा प्रकार है वो है ट्रीज। ट्रीज मतलब कि झाड़। झाड़ मतलब कि बड़े प्लांट्स, लार्ज प्लांट्स, जैसे कि मैंगो हो गया, नीम हो गया या बरगद का पेड़ हो गया, ये सारे आते हैं बड़े झाड़ों में। तो इस तरीके की अगर मैं प्लांट्स की पौधे की बात करूंगा तो प्लांट के 3 प्रकार है। हर्ब्स मतलब कि छोटे, श्रब्स मतलब कि मीडियम और ट्रीज मतलब कि बड़े मतलब कि लार्ज प्लांट्स।
तो चलो देखते हैं प्लांट्स की अगर बात करेंगे तो प्लांट्स के पार्ट्स कितने कितने होते हैं। तो मुख्यतः प्लांट्स को दो पार्ट में, दो हिस्सों में भागा गया है। ये है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। पहले रूट सिस्टम की बात करेंगे। ये सिस्टम जो है रूट सिस्टम, ये आपको दिखाई नहीं देती है, जो कि मीडियम के अंदर होती है। तो रूट सिस्टम में सबसे पहले प्राइमरी रूट, जो मेन रूट जो आपके सीडलिंग सीड्स से जर्मिनेशन के बाद निकलता है, सबसे पहला रूट, उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। और उस प्राइमरी रूट से के मदद से फिर आपके सेकेंडरी रूट्स, मतलब कि छोटे छोटे रूट्स वहां से निकलते हैं, उसको सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। उसके बाद में जो आपको विजिबल होता है प्लांट, वो है वो है ऊपर का प्लांट, उसको शूट सिस्टम बोला है। शूट सिस्टम का में तना होता है, तना मतलब कि स्टेम। स्टेम के बाद में, स्टेम जो होता है उसी को लग के आपके पत्तियां भी बनती है, पत्तियां। और स्टेम के बीच में जो पार्ट निकलता है जिससे आपका फ्रूट बनेगा, फ्लावर बनेगा, उसको बड कहा जाता है। और आपकी दो पत्ती के बीच में जो स्टेम लगा होता है उसको इंटरनोड कहा जाता है। और जिस जगह पर आपकी पत्ती उगती है उसको नोड कहा जाता है। तो इस प्लांट के आउटर मोस्ट पार्ट में हमको सिर्फ अ, पांच ही पार्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। पहला तो रूट, क्योंकि अगर रूट हेल्दी होंगे तो रूट से हम लोग अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे और हमारे फ्रूट्स तक पहुंचा सकेंगे। उसके बाद में अगर हर्ब्स टाइप प्लांट्स है तो हमको पत्तियों के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद में अगर श्रब्स है, मतलब कि फ्लावर्स के ऊपर ध्यान देना है। और बड़े हैं तो हमको तीनों के ऊपर, मतलब कि पत्तियां, फ्रूट और फ्लावर, तीनों के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद देखते हैं प्लांट का लाइफ साइकिल। प्लांट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि प्लांट की जीवन साइकिल क्या है। उसके पहले मैं आपको एक डायग्राम बताना चाहूंगा। इस डायग्राम में देखिए, प्लांट का लाइफ साइकिल एक सर्कल में दिखाया गया है एरो की मदद से। आप कोई भी एक स्टेज पकड़िए, जैसे कि मैं पकड़ता हूँ सीड जर्मिनेट्स। सीड जर्मिनेशन की जो स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि हम लोग सीड जो होता है, मतलब कि बीजा जो होता है, वो हम लोग जर्मिनेशन के लिए रख देते हैं किसी मीडियम में, सॉइल मीडियम हो या कोई पानी मीडियम हो या कोई भी रेत मीडियम हो। उसमें कुछ दिनों बाद जैसे हम लोग इस मीडियम में पानी डालते हैं तो ये पानी क्या करता है, बीज क्या करता है, पानी को सोख के उसमें से फर्स्ट रूट और फर्स्ट स्टेम जनरेट करता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है कि ये जो सीड जर्मिनेट हुआ है वो प्लांट के रूप में बड़ा होता है। प्लांट के रूप में बड़ा होने के बाद में उसको फूल लगते हैं। उस प्लांट को रूप में बड़ा होने के बाद जैसे फूल लगेंगे तो फूल के बीच में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं प्लांट्स में, उसके इस्तेमाल से वो फ्रूट बनाता है। जैसे ही फ्रूट बनेगा तो फ्रूट के अंदर भी बीजें रहेंगी। और उस बीजे की मदद से फिर से हम लोग, जैसे ही वो प्लांट मरता है और वो बीजे नीचे मीडियम के ऊपर गिरती है, तो फिर से वो जर्मिनेशन के प्रोसेस में आते हैं। तो इस तरीके से पहले सीड जर्मिनेशन से प्लांट ग्रो, प्लांट ग्रो से फिर प्लांट फ्लावर्स, प्लांट फ्लावर से फिर प्लांट फ्रूट्स, एंड प्लांट फ्रूट से प्लांट सीड्स, एंड अगेन सीड जर्मिनेशन। ये ऐसी साइकिल को हम लोग प्लांट लाइफ साइकिल कहते हैं। प्लांट लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस है जो चेंज लाते हैं टाइम टू टाइम, उसको आगे दिया हुआ है, आप देखिए। पहला स्टेज होता है, फेज होता है सीड जर्मिनेशन, जिसमें वो वाटर को खींचता है। और वाटर को खींचने के बाद में वो फूल जाता है और अपना एक अलग साइज एंड शेप लेता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। दूसरा सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब ये होता है कि प्लांट सीड जर्मिनेशन होने के बाद जो पहला रूट निकला है वो ग्रेविटी की तरफ, मतलब कि पानी की तरफ बढ़ता है। और जो स्टेम होता है, तना होता है, वो सूरज की तरफ बढ़ता है। तीसरा यंग अडल्ट, मतलब कि इसमें जैसा ही आपका रूट्स बहुत ज्यादा अंदर तक बड़े हो जाते हैं और स्टेम बड़ा हो जाता है, उसके बाद में ज्यादा पत्तियों के साथ में इसको फुल आना शुरू हो जाता है। दैट इज स्टेज कॉल्ड एज यंग अडल्ट प्लांट फ्लावर्स। एंड देन लास्ट स्टेज इज कॉल्ड एज अडल्ट फेज, जहाँ पर प्लांट की ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, बट जो फ्लावर्स आए उस फ्लावर्स का कन्वर्जन फ्रूट्स में होता है। एंड देन वो फ्रूट्स बड़े होके पकते हैं। बड़े होने के बाद में जो पके हुए फ्रूट्स है उसमें से फिर से सीड्स निकलती है, जिसको हम लोग फिर से जर्मिनेशन करके अपना लाइफ साइकिल फिर से कंटिन्यू चला सकते हैं। सो ये था प्लांट लाइफ साइकिल। सो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो से हाइड्रोपोनिक्स का डेफिनेशन पता चला होगा। उसके बाद में ज़रूरत क्या है हाइड्रोपोनिक्स की वो पता चला होगा। उसके बाद में हम लोगों ने प्लांट के अलग अलग पार्ट्स देखे, वो भी पता चले होंगे। और प्लांट किस तरीके से किस साइकिल में काम करता है वो पता चला होगा।
आगे के पार्ट में हम लोग इसके आगे की टेक्निक देखेंगे। हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग में टोटल 8 पार्ट है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ये 8 पार्ट देखें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और आखिरी दरख्वास्त ये करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि जो नया नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपको पता चलेगा और आप नेक्स्ट पार्ट देखोगे। आप अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।